इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो x4 माइनस 1 जो है इसका स्क्वायर बनाएंगे, होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं यही फार्मूला इस्तेमाल करके, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मतलब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, और आप इसको इस तरह लिख लें, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए, इस वेक्टर के लिए एक अननोन, इस वेक्टर के लिए एक अननोन, और ये चूंकि इररिड्यूसिबल है और 2 है तो इसके लिए 2 अननोन, cx प्लस d। और ये पहले के साथ हम एक स्क्रू लगाते हैं, अगर ना लगाएं तो ये तो फिर वो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी x पावर 0, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि ये एक है अननोन, फिर 2 नहीं। इसलिए अगर ये पॉलिनोमियल है ना, तो इसमें सिर्फ 2 टर्म्स है बाइनोमियल, तो पहले के साथ x लिखा जाता है और दूसरे के साथ नहीं। अच्छा, अब हम चूंकि इसका ये एलसीएम है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाता है और हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 रह जाता है, और यहाँ पर एक के साथ x माइनस 1 तो खत्म हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, और x प्लस 1 रह जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, b के साथ x प्लस 1 खत्म हो जाएगा और x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। cx के साथ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और d के साथ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्यों? d के नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल इक्वेशन आ गया। अब हम इसमें पुट करेंगे, अगर आपके पास एक फैक्टर है अलग सा तो उसको आप 0 ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो इसका जो किरदार है वो हमने 1 को पुट करने से खत्म किया, तो इसका जो कोफिशिएंट है 3 प्लस 3 प्लस 2, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 1 इज 3 और प्लस 2। यहाँ पर 1 प्लस 1 तो 2 आया, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 ये भी 2 आया। तो चूंकि x माइनस 1 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी x माइनस 1 तो ये भी 0, और यहाँ भी x माइनस 1 तो ये भी 0। आपके पास आ गया ये 8 और ये 4, 2 2 4। अच्छा, 8 into 2 8 और 4 मीन 2, तो आपको a मालूम हो गया, a की वैल्यू मालूम हो गई। अब x प्लस 1 इंटू 0, x प्लस 1 इंटू 0, तो x आया माइनस 1। अब हम अगर इसमें x की जगह माइनस 1 को करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3, और यहाँ पर माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3, और यहाँ प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जहाँ पर आपके पास x प्लस 1 है तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 कोई नहीं, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 आया, और माइनस 1 का स्क्वायर लिया 1, 1 प्लस 1 2, और ये सारे और 0 हो जाएंगे, क्यों? x प्लस 1 है, और यहाँ भी x प्लस 1 है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ ये माइनस 4 d के साथ, तो d आया माइनस 1 और 2। जब आप 2 को माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो d आ जाएगा माइनस 1 और 2। अब आप
और सी फाइंड करना है और डी फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास कोई एक को फैक्टर नहीं है, इसलिए हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 3x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करें x³ प्लस x² और प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो आ जाएगा x³ प्लस x माइनस x² और माइनस 1। अच्छा, सी पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x² माइनस 1, और जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस x, मैंने डायरेक्ट किया, इन दोनों को ज़रब किया तो x² माइनस 1 आया, और फिर x से मल्टीप्लाई किया तो x³ माइनस x बन गया। और b के साथ सिर्फ फार्मूला इस्तेमाल करें x² माइनस 1, तो ये आपका कंपैरिजन के लिए ये तैयार हो गया। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, सबसे बड़ा जो आपके पास एक्सपोनेंट है या डिग्री है वो 3 है, तो x³ को आप कंपेयर करें, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x³। यहाँ पर आपके पास कोई x³ नहीं है, यहाँ पर देखें कोई x³ नहीं है, तो आप 0 लिख लें। यहाँ पर x³ a है, यहाँ पर x³ b है, और कोई नहीं, a प्लस b, a की जगह आपके पास आया 2, a प्लस b प्लस c। अच्छा, तो प्लस b जो है वो आपके पास -1 और 2 आया, -1 और 2 और प्लस c, और ये 0 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसका LCM 2 है, तो 0 और -1 और प्लस 2c। जब आप किसी इक्वेशन को LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंपल बन जाता है। अब यहाँ पर 3 आया, 4 माइनस 1 इज 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो -3, और ये है 2c, तो c आ गया -3/2। अब d को फाइंड करने के लिए आप x² कंपेयर करें, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पर 3 आया, इक्वेशन लिखें 3 इक्वल टू यहाँ पर a माइनस b और प्लस d, c में कोई x² नहीं है, तो यहाँ पर a की जगह आप लिख लें 2, d की जगह लिख लें -1 और 2, तो +1 और 2 हो गया, और d और इक्वल टू 3। तो क्या करें, इसका फिर 2 LCM है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 6 और 1 और प्लस 2d, तो ये 5 आया यहाँ पर 6, और 6 माइनस 5 इज 1, और ये 2d, तो d इक्वल टू 1/2, d आपके पास आया 1/2। अब इसका जवाब आप यहाँ लिख सकते हैं, इसके सामने या नीचे लिख सकते हैं, ये आया 2 ओवर x माइनस 1 प्लस, चूंकि b माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 1/2 x प्लस 1, ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि b माइनस है, और c है आपके पास -3/2, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है लेकिन ये -3/2x, और प्लस ये आपके पास आया 1/2, तो ये ऊपर 1 लगाएं और ये 2 आपने कॉमन लिया, और x² प्लस 1,
अच्छा, ये अगर माइनस मैंने कॉमन लिया यहाँ पर, ये वाला माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स पावर है, तो और ये फैक्टराइज भी नहीं हो सकता, तो इसके लिए दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए दो अननोन, तो ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो न्यूमरेटर है वो रह जाता है और डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ए एक्स के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया और बी के साथ बी, क्योंकि ये एक कैंसिल हो गया। और यहाँ पर भी वैसे ही, यहाँ पर तो सी एक्स और प्लस बी, क्योंकि ये तो दो है और दोनों कैंसिल हो गए। अब हमने इसको, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई सिंगल फैक्टर नहीं है, तो यहाँ हम पुटिंग नहीं कर सकते, तो इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई सिर्फ ये वाला हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये एक्स और बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस बी। ये कंपैरिजन के लिए तैयार हो गया। अब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। पहले हम एक्स क्यूब को कंपेयर करते हैं। कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, 1 इज इक्वल टू यहाँ a, तो बस a = 1 आया, क्योंकि एक और एक्स क्यूब है नहीं, तो ये डायरेक्ट जवाब आया। अब एक्स स्क्वायर को कंपेयर करें, तो कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर आपके पास 3 है कोएफिशिएंट, और यहाँ एक्स स्क्वायर आपके पास b है, तो b आपके पास 3 आया डायरेक्ट। अच्छा, अभी देखिए सी और डी के लिए कंपेयर करें एक्स को, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स यहाँ पर हमारे पास कोई नहीं, 0, और यहाँ पर एक्स ये a, और यहाँ पर प्लस सी, तो a आपके पास 1 है, तो सी आया -1। अच्छा, अब एक्स नॉट कंपेयर करें, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नॉट, जब एक्स नॉट आपको करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू, यहाँ पर एक्स नॉट डी है और यहाँ पर डी है जिसके साथ एक्स नहीं है। अच्छा, पी आपके पास 3 है, तो 1 - 3 इज -2, तो डी आया -2। तो ऊपर जवाब में आप ए की जगह क्या लिखिए, 1x यानी x प्लस डी आया 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी आया -1, तो -x और डी आया -2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये x आप ये माइनस कॉमन लें, ये स्टेप आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। माइनस आपने कॉमन लिया, तो जब कॉमन लिया तो ये x भी प्लस हो गया और ये 2 भी प्लस हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ये इम्प्रॉपर है, तो इसको प्रॉपर बनाना है। कैसे करेंगे इसको? डिवाइड करें आप, 2x³ -1 को x³ + x² से डिवाइड करें। यहाँ पर आप x² और x की ये जगह छोड़ दें, ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x³ हो जाएगा और +2x² हो जाएगा।
माइनस माइनस कैंसिल, माइनस 2x² माइनस 1। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 माइनस 2x² प्लस 1, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, और डिवाइड बाय x³ प्लस x²। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से, लेकिन यहाँ से आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो x² कॉमन लें तो x प्लस 1, ये आप फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। सही है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 2x² प्लस 1 डिवाइड बाय x² इंटू x प्लस 1। ये आपका इसके इक्वल आ गया, और ये 2 आंसर है, और इसके लिए मैं ये लिखूंगा a ओवर x प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x²। 3 अननोन, एक x के लिए, एक x² के लिए, और एक x प्लस 1 के लिए। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस ये, तो जवाब आ जाएगा, जवाब में ये होगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x² प्लस 1 रह जाएगा, यहाँ पर एक x और एक x प्लस 1 रह गया, और b के साथ x² रह गया, और c के साथ x प्लस 1 रह गया। अब मैं पुट कर सकता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0। जब आपने x 0 लिया तो ये 1 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, और ये c, तो c आपके पास 1 आया। अब आप x प्लस 1 इक्वल टू 0 लें, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 हुआ, तो ये 3 आया, ये 0 आया, और c भी 0, और b आया 1। अब कंपैरिजन से मसला हल होगा, क्योंकि पुटिंग तो हमने कर ली। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2x² प्लस 1 इक्वल टू a इंटू x² प्लस x प्लस b x² प्लस c x² को कंपेयर करें, क्योंकि हमें a चाहिए, तो x² में a है, तो ये x² कंपेयर करें तो 2a प्लस b, c में कोई नहीं, तो मालूम हो गए। b आपके पास 3 है, और ये 2, तो 2 माइनस 3 इज a, तो a इक्वल टू माइनस 1। ये तीनों मालूम हो गए। अब आपने जवाब देखना है, तो 2 माइनस a की जगह आप देखें माइनस 1 ओवर x प्लस b की जगह 3 ओवर x 3 की जगह b की जगह 3 और x प्लस 1, और c की जगह 1 ओवर x²। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2 प्लस 1 ओवर x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 और माइनस 1 ओवर x², ये आपका जवाब आया बाय फार्मूला। और ये तो प्रॉपर है, लेकिन इसको 2 क्यूब लिखें तो x² प्लस 3x प्लस 14, और यहाँ पर x माइनस 2 इंटू a² यानी x² प्लस ab यानी 2x और प्लस b² यानी 4। ये फैक्टराइज हो गया। अब इसके लिए a ओवर x माइनस 2 आ जाएगा, और इसके लिए चूंकि ये 2 है तो bx प्लस c आ जाएगा,
और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 14, a की जगह आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और bx की जगह आया x माइनस 2 और c की जगह आया x माइनस 2। यहाँ पर आप पुटिंग कर सकते हैं x माइनस 2 इंटू 0 तो x इज इक्वल टू 2। जहाँ पर x माइनस 2 होगा वह 0 हो जाएगा और x 2, तो ये 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 14, तो ये 20 हो गया और ये 8, तो 28 आ गया। और यहाँ पर x स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 12, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 और ये भी 0 क्योंकि x माइनस 2 0 और ये भी 0, तो a आया 28 ओवर 12, तो 4 से डिवाइड करें तो 7 ओवर 3, ये एक जवाब आया। अच्छा, अब कंपैरिजन के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी तो आप वैसे ही लिख लें 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 14 और a x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर माइनस 2x x माइनस 2, ये तो मालूम हो गया। अब आप x स्क्वायर कंपेयर करें, कंपेयर x स्क्वायर और a b, ये है 16 और ये 20, 16 प्लस 20 इज 36, 36 डिवाइड बाय 12 इज 3, 8 to 3 आया। अब यहाँ पर ये जब 3 आया तो b आपके पास 1 आ जाएगा, b1 आ गया। और c के लिए आप कंपेयर करेंगे x को, x कंपेयर करें तो यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 2a आया, यहाँ पर माइनस 2b आया और यहाँ पर c आया, तो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 और प्लस c, तो 6 माइनस 2 और ये 3 और प्लस c, तो c आया 3 माइनस 4 और c माइनस 1 आया, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर a b c की जगह 3 लिखें, 3 और x माइनस 2 प्लस b की जगह 1 है तो x और c की जगह माइनस 1 है तो माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो ये आपका आंसर आ गया।